दोनों हाथ आगे सभी लोग जोरदार जयकार लगाएं। बोलिए किनारायण भगवान की। परम मंगल में परम पिता परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रकट हो ही में जाना। इस भाव का दर्शन आप सबके अंतर पटल में करते भगवान श्री भोले शंकर नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी ही प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद शिव महाप्राण के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत कृपा निकंदन भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान एक नारायण सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। पृथ्वी जैसे समान हजार कानों से सत्संग महिमा श्रवण करने वाले इस महान सभा में पधारे हुए विराजे हुए सभी महान पुरुषों के मन से जय श्री राम। माँ अनुसुईया गागरी अहिल्या मदालसा की पद कमलों पर चलने वाले उनका अनुसरण करने वाली सभी सुंदर सी मातृ बहनों के मन से जय श्री राम। बोलो का कछु पैसा ले रहे हैं हम, अरे जोर से बोलो जय श्री राम। हाँ, ताकि बगल अगल वाले सो रहे हो तो सब जग जाएं। कोई भी यजमान नहीं उठो, ये अगरबत्ती बाहर लगाया हो, अगरबत्ती लगी ना यहाँ पर। हाँ, अब जहाँ तुम्हें लगाना हो यहाँ नहीं लगाओ, मेरा गला लग रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव सरकार जिनके चरण सन्निधि में बैठ करके हम और आप सुंदर से इस ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान महंत जी जो कि इस यज्ञ के कर्ता धर्ता है, ऐसे श्री श्री 108 श्री नर्मदानंद गिरी जी महाराज जो कि तल्ला गोटिया से चलकर नैनीताल उत्तराखंड से चल करके हम सबका जीवन कृतार्थ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यज्ञ करता श्री रामानंद ऋषभ गिरी जी महाराज नागा बाबा जी जो कि सोमनाथ गुजरात सूरत से हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। परम पूजनीय श्री गौरी शंकर ऋषभ गिरी जी महाराज नागा बाबा जो कि सीहोर बख्तरा से हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। परमानंद जी महाराज जो कि समाधि वाले दादा चित्रकूट धाम से हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। महंत श्री मुक्तानंद जी बिलाई कला टिकारिया कटनी से हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। श्री सुरेंद्रानंद गिरी जी जो कि कथा के बहुत अच्छे वाचक हैं। हम सब तो दास हैं छोटे मोटे, अभी सोचो हम लोग सीख रहे हैं करना और अभी बहुत कुछ सीखना भी है, इसलिए हम लोग तो छोटे हैं अभी गुरुदेव के सामने। उत्तराखंड से जो कि हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। महाकाल महाराज श्री धर्मबंदा उज्जैन से, श्री बालकानंद जी महाराज मौनी बाबा आश्रम निम्मोहड़ा राजस्थान से हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। यज्ञाचार्य श्री राजेश दुबे जी महाराज जो कि जबलपुर से चल करके हम सबको अपने यज्ञ के मंत्रों के माध्यम से हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। यज्ञ में शायद 12 यजमान बैठे हुए हैं, जोड़े से 24 हुए, तो समस्त यज्ञ के यजमान आप सभी श्रोता बंधुगण, देवलवाड़ा की माताएं, हमारे पिताजी समान समस्त हमारे दादा काका भाई बंधु, हमारी समस्त भगनियां, हमारी समस्त भौजी हम सबके बीच में विराजमान हैं और आप सब कथा का आनंद लेने के लिए आए हैं। और हम सब किस पुराण को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं? शिव पुराण को सुनने के लिए। किसको? शिव पुराण को सुनने के लिए। तो शिव पुराण क्या है हमने अभी तक इन 4 दिनों में समझा और कल माता पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करा दिया। अब भगवान की बारात देवलवाड़ा में रात भर रुकी रही। ऐसे होता है कि नहीं होता है? रात्रि में आती है और बढ़िया रात्रि भर विवाह होता है और फिर सुबह के समय हम बिटिया की विदाई करते। ऐसे होता है कि नहीं होता है? और विदाई का क्षण सबसे भाव भरा क्षण रहता है। विवाह सब एक तरफ रखा रहता है, विवाह की खुशियां उमंग सब एक तरफ रहती हैं, लेकिन जिसके घर से जिसकी बेटी जाती है
उसका तो समझिए कि आधा सा घर ही चला जाता है। और हर एक पिता की शान मान इज्जत उसकी बेटी होती है। और अगर बेटी ही जीवन मानता है पिता एक कि मेरी बेटी ही जीवन है, अगर पिता बेटी को अच्छे घर में ब्याह कर दे तो पिता जिंदगी भर सुखी रह लेता है। और अगर पिता किसी गलत घर में या जिससे उसका विवाह हुआ है, अगर वो लड़का दुराचारी उसका दामाद निकल गया, मदिरा का पान करता हो, उस बच्ची को परेशान करता हो, तो माता पिता अपनी किस्मत को कोस कोस करके जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए जीवन में, और देखिए जीवन में एक बार याद रखिएगा, हमसे कुछ सासू माताएं कहती हैं कि हमारी जो बहू है वो खराब है, हमें तो सीता जैसी बहू चाहिए। तो माताएं आपको भी कौशल्या बनना पड़ेगा। अब हम कौशल्या न बने और अगर हम सीता जैसी बहू खोजने लगे तो दुनिया में कभी मिलने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब हम सूर्पणखा हैं और हम सीता जैसी बहू खोजने लगे तो बताइए भला मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। हम सोचते तो हैं कि हमें अच्छा लड़का मिले, लेकिन पिता में भी पहले दशरथ जैसे कर्म होने चाहिए, तभी उसको अच्छा बालक मिलेगा। दशरथ के पास बताइए क्या चीज नहीं थी? दशरथ के पास सब कुछ था दुनिया का, लेकिन उसको पुत्र सुख नहीं लिखा था। तो उसके पास भी राम जैसा बेटी ने जन्म लिया, लेकिन अंत में राम जैसा बेटा भी हार गया, पिता को सुख नहीं दे पाया अंत समय में। इसलिए माताओं, हमारी एक अपेक्षा कृत आपसे कहना है, सुख दुख जीवन के साथी और सुख दुख बनाने वाले हम और आप हैं। ये मन है, अगर ये मन सोच कर ले, आज विचार कर ले कि नहीं नहीं ये गलत है, तो जो दुख में परिवर्तन होने वाला था वो सुख में परिवर्तन हो जाता है। और जो सुख परिवर्तन था, हम एक चीज अगर गलती कर दें तो वही सुख की चीज दुख में तब्दील हो जाती है, और अगर हम एक गलती सुधार लें तो वही दुख सुख में तब्दील हो जाता है। यानी हमारे कहने का आशय है, अगर हम मन हृदय सोच अगर शुद्ध रखेंगे तो हमारा सब कार्य सिद्ध है। और अगर हम ऐसी सोच नहीं रखते हैं तो फिर तो सोच की तो कहिए क्या, सोच कहां से कहां तक पहुंच जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। दुनिया है, यहाँ पर रूम का भरोसा नहीं है। आप इंसानों के भरोसे की बात करते हो, यहाँ पर हमारा तुम्हारा कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे भैया है, हमारी भाभी है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। आए हो अकेले तो जग से जाना भी अकेला ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात बेटे को जरूर याद रखनी चाहिए, पिता कितना दुराचारी हो, कितना जुआरी हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एक बेटे को उसी पिता को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, तब तो तुम उसके बेटे हो। अगर पिता दुराचारी है और अगर तुम उसको ही भला बुरा कहने लगोगे तो फिर तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, हम एक सलाह देंगे, जब अपनी बेटी को विदा करें तो हमारी माताओं से विनम्र अनुरोध है। पहले के समय में माताएं विदाई करती थी अपनी बेटी को तो समझाती थी कि बिटिया अब तुम्हारा इस घर से डोली उठी है तो तुम्हारी उस घर से अर्थी उठनी चाहिए। लेकिन आजकल माताएं कहती हैं अगर तुम्हें वहां पर कोई भी दिक्कत हो तो तुम सीधी हमें फोन लगाना, पुलिस में चलेंगे रिपोर्ट करने। बताइए सत्य है कि गलत? सत्य है ना? जिस दिन से माताएं अपनी बेटियों को ये कहना शुरू कर देना कि इस घर से डोली उठी है तो अर्थी तेरे ससुराल से ही उठेगी, समझ लेना इतने घर जो टूट रहे हैं वे सब घर बच जाएंगे। इसलिए सबसे पहले याद रखें, किसी की माँ ऐसा कहती तो नहीं है, लेकिन आजकल ये प्रबंध चल गया है, इसलिए हम समझा रहे हैं। लेकिन आज सोचो, जिसने अपनी बेटी का विवाह किया है किसके साथ? शंकर के साथ। पार्वती कहाँ रही? महलों में, लेकिन अब कहाँ जा रही है? कैलाश पर्वत पर। दुनिया का संसार का व्यक्ति तो हर दामाद का घर देखता है,
लेकिन हमारे हिमांचल राजा ने जब दुल्हा को ही देखा तभी से बड़े चिंतित थे कि मेरी बेटी ऐसे व्यक्ति के साथ ब्याही गई जिसके शरीर पर भस्म धारण किए हैं, मृगशाला पहने हुए हैं, और पता नहीं कैसे भूत प्रेतन की सवारी लेकर के आया था। जहां पर मेरी बेटी रहेगी वहां पर कोमल कमल पुष्प नहीं मिले, वहां पर मेरी बिटिया को महल नहीं मिले, तो मेरी बिटिया जीवन कैसे निकालेगी। भैया, बेटी की किस्मत उसी दिन लिखी जाती है जिस दिन उसका विवाह होता है। माता के यहाँ, पिता के यहाँ पर अगर उसको कोई दर्द होता है तो उसको सिखाने वाला, समझाने वाली उसकी माँ होती है। अगर बेटी को कुछ दर्द हो रहा होगा तो क्या कह देती है माँ, बिटिया आज तुम कोई कार्य नहीं करना क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब वो विवाह हो करके जाती है तो चाहे उसके बस की बात हो या ना हो, करना तो पड़ेगा ही। यही होता है मायके और ससुराल में बस। लेकिन आज जिसके साथ विदाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं हिमांचल राजा मैं कैसे अपनी बिटिया की विदाई करूं। ऐसे हिमांचल राजा सोच रहे ऐसे भोलेनाथ के साथ। लेकिन बिटिया ने प्रेम विवाह किया, इसलिए बेटी ने तपस्या का फल पाया है, इसलिए मैं बेटी को रोक भी नहीं सकता हूँ। लेकिन हिमांचल राजा अभी पछता रहे हैं, लेकिन जब रानी पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाएंगी तो इनके घर में तो केवल पार्वती बन करके रही, वहां जाकर के तो स्वयं देवी बन जाएंगी, जगत को चलाने वाली, जगत नियंता पार्वती, दुर्गा देवी, काली, महाकाली, गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी की माता बन जाएंगी, और कैलाश पर्वत भी किसी बैकुंठ से कम नहीं लगेगा उस समय। कितनी भी किसी की नादान बेटी हो, जब पिता विदाई करता है तो क्या कहता, हमारी बिटिया में दिमाग नहीं है। लेकिन जब वो चली जाती है तो दुनिया की सबसे समझदार स्त्री बन जाती है। यही तो है बेटी का जीवन, आधा यहाँ तो आधा वहां, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए भैया, बेटियों जैसा जीवन तो किसी को निछावर करने ही नहीं मिला। जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया उसको कहा जाता है बेटी। जिसने अपने सर्वस्व को त्याग करके आपके गृह में आई, आज विदाई करने को तैयार है। पिता को गले लग करके पार्वती ने भी भले तपस्या करी, शंकर को पाने के लिए अपनी रूह तेज से उधर ठाना। तो हिमांचल राजा अपनी बिटिया से कहती है, देखो बिटिया, तुमने विवाह शंकर से किया है, भोलेनाथ सरकार से किया है, इसलिए अब तुम्हारी अगर अर्थी जीवन में कभी उठेगी तो तुम्हें शंकर के यहाँ से अर्थी उठवानी पड़ेगी। सुख हो या दुख हो या रो या हंसो तो तुम्हारा शंकर के साथ ही जीना पड़ेगा। अब तुम्हें हिमांचल राजा कभी मिलने वाला नहीं। सोचो, सीता के पिता के पास ज्ञान नहीं था, जनक जैसा ज्ञानी, जनक जैसा जोशी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, सब जानता था। फिर भी दिल पत्थर पर रख कर उसने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद उसको पता था कि हमारी बेटी को सुख नहीं लिखा है, और फिर भी उसने कांटों पर चली बिटिया, लेकिन उसने एक भी बार नहीं कहा कि मुझे जनकपुर लौट करके जाना है। यही तो जीवन है। आज महाराज धीरे धीरे विदाई की बेला आ चुकी है। जनक जी हृदय से आलिंगन करके महाराज जिस प्रकार से रो रहे हैं, उसी प्रकार महाराज सखियों ने खूब गारियां गाई, सब गारियां गा करके उद्बोधन कर रही हैं। तो राम जी भी, भगवान विष्णु भी खड़े हुए हैं, कहते, सुनो लक्ष्मी मैया, जब तुम सीता जी बनी थी तब हमें भी देख करके सब इसी प्रकार के भाव गाते थे, और दुनिया में देखो सबसे ज्यादा प्रसन्न हुई हैं तो केवल जनकपुर की सखियां ही हुई हैं। क्यों? क्योंकि जनकपुर की सखियों ने तो राम जी को गारी तक दी है। क्योंकि जब विवाह होती है तो गारियां गाती है कि नहीं गाती माता जी? नहीं गाती। अरे कटु तो बोलो। हाँ, विवाह हो गए तो गारी नहीं गाते, जब सब्जी बैठ में भोजन इत्यादि कर में तो सब खूब गारी गारी। आइए थोड़े सा हम और आप आनंद लें, इसके बाद हम कथा की ओर प्रवेश करें। भगवान राम जी की विदाई हो रही है तो सुंदर भाव से गारी गाते हुए सखी कहती,
और राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बाबू। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। भाई गोरे एक काहे काले, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। हाथ बोलिए सियापति रामचंद्र की। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी। अब राम जी सामने बैठे, भृगु वशिष्ठ सब बैठे हुए हैं। शंकर जी कहते बता राम जी आपसे वे सखियां पूछ रही हैं, बताओ ये सब जितने बाबा हैं सबकी पकी पकी दाढ़ी काहे आए, सफेद सफेद दाढ़ी काहे, ये सब पातर पातर यानी पतरे पतरे हैं। तो राम जी कहते बताओ हम का जवाब देवे शंकर जी से। तो सखिया कह रही है राम जी और शंकर जी को देख करके गा रही ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी। पकल पकल दाढ़ी जो पकल पकल दाढ़ी, पकल पकल दाढ़ी जो बगल बगल दाढ़ी। देखने में पातर है, देखने में पातर है, हाय भरे खारी, बता दे बाबू ए हो वदेत काहे गारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बाबू लोग वदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। राजा दशरथ जी हाँ कैलन होशियारी, राजा सोचो राजा दशरथ जी एक है, सखियां कहती हैं अवधपुर की जनकपुर की, लेकिन बताओ एक दो नहीं 7
703 रानियां जिसकी हैं, इतनी कहां से विवाह करते रहे थे। अब राम जी कहते बताओ क्या जवाब देवे, तो सखियां गा रही राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी के कैलन होशियारी, एक नाम रज पर तीन तीन नारी बता दे बोले वदेत कारीगारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दे बबुआ, रुकवती कारीगारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। महाराज भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ महादेव की विदाई हो रही, माता पार्वती भगवान शंकर के साथ जा रही हैं। मैया मैना से खूब महाराज हृदय कंठ लगा लिया, खूब रुदन ठाने हुए हैं। माँ डोली में बिठाया और बेटी को विदा कर दिया और भगवान शंकर के साथ माता पार्वती आई, इसलिए भगवान शंकर का नाम पड़ गया भवानी। बोली श्री भवानी महारानी की। अब महाराज सुंदर से चंद्रमा की कलाओं के जैसा इनका विवाह इत्यादि सब कुछ संपूर्ण हुआ और महाराज अब खूब मोद मंगल बधावे बजाए जा रहे हैं। और कितनी प्रसन्नता का विषय है कि महाराज आज कैलाश भी वैकुंठ की भांति लग रहा है। कैलाश पर्वत पर तीनों लोकों के त्रिलोकीनाथ महादेव स्वामी विराजमान हैं और महाराज सब प्रसन्नता के भाव से गाते हुए ठाकुर जी के चरणार बिंदों में महाराज महारानी लक्ष्मी आई, भगवान विष्णु आए, भगवान का विवाह हुआ। अब महाराज जब से लेके पार्वती का विवाह हुआ तो पार्वती का विवाह होने के बाद भगवान शंकर ने काम अधिक आ रहा था, इसलिए भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र को खोल करके महाराज कामदेव को भस्म कर दिया और कामदेव भस्म होता है। तदुपरांत बाद महाराज आज खूब श्रृंखलाएं लगाई गई हैं और आज अब तारकासुर का वध करने के लिए पार्वती से विवाह का मुख्य प्रयोजन बताया गया। अब देखिए तारकासुर का वध करना है तो कार्तिकेय जी को जन्म लेना आवश्यक है, लेकिन उससे पूर्व महाराज गंगा जी के अवतरण की भी कथा आती है। पहले गंगा जी को लाया गया, इतना अग्नि से प्रज्वलित हुए, भगवान अग्नि आए। अग्नि प्रभु ने कहा प्रभु अब एक पुत्र की प्राप्ति कराइए महाराज, और भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। अग्नि का तेज इतना था महाराज कि पार्वती मां मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने तुरंत स्पर्श करके जल की मार्जन करी, उन्हें महाराज उठाया गया। उठाने के बाद महाराज अब अग्नि को शांत करने के लिए भगवान ने कहा देखो गंगा माँ को प्रकट तो करना जरूरी है, लेकिन गंगा माँ रहेंगी कहाँ? गंगा माँ को एक निवास स्थान भी ढूंढना होगा। तो कहा सबने गंगा के लिए कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो सबने एकत्रित होकर के महाराज नियम बनाया कि चलो हम सब गंगा को पहले हम प्रसन्न करेंगे। भगवान शंकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, लेकिन पार्वती माँ महारानी जब तक विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ नहीं कर लेती थी तब तक वे भोजन को नहीं पाती थी। यानी कि अगर भगवान शंकर भोजन कर रहे हैं, माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करके उसके बाद ही जल या भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन जीवन में याद रखिएगा कि अगर हमारी बिटिया है तो बिटिया का जूठा भोजन अगर पिता खाता है यानी भोजन करता है तो उस पिता की उम्र बढ़ जाती है। इसलिए बिटिया चाहे अपने भोजन में से एक भी निवाला यानी निगला अपने पिता को खिला दे, भोजन करा दे, तो उसके पिता की जो उम्र रहती है वो बढ़ जाती है। और महाराज ऐसा नहीं, माता तो हर नियम करती अपने बच्चों की रक्षा के लिए।
पार्वती माँ जब तक विष्णु सहस्त्र नामावली नहीं कर लेती तब तक भोजन नहीं पाती थी। तो भगवान शंकर ने कहा आओ भोजन कर लो देवी। अब भगवान माता पार्वती गए जब तक हमारा पूरा नहीं होगा तब तक हम भोजन करने वाले नहीं है। आप कैसे भोजन नहीं करोगे, आपको तो करना ही पड़ेगा। कहने लगे नहीं नहीं अभी हम भोजन नहीं करेंगे जब तक हमारा पाठ नहीं हो जाता। तो शंकर जी ने कहा सुनो देवी, जितना विष्णु सहस्त्रनाम करने का पुण्य है मैं मानता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अगर तुम 3 बार राम राम कह लोगी वो भी स्तोत्र करने के बराबर ही पुण्य मिलेगा तुम्हारे लिए। और पति की आज्ञा बार बार माननी चाहिए। पति ही परमेश्वर है। भगवान शंकर समझा रहे अपनी अर्धांगिनी को, सुनो पत्नी को कैसा रहना चाहिए। अगर पति कहे पत्नी से कि आओ देवी तुम भोजन कर लो, तो पत्नी को तत्काल उठना चाहिए जो कार्य में लगी हुई है वो। क्यों? क्योंकि उसका पति ही परमेश्वर है। जब पत्नी सात परिक्रमा लेती है ना पति के साथ, तो क्या कहती है आज से आप हमारे परमेश्वर हुए, परम धन ईश्वर, ईश्वर के बराबर उसको दर्जा दिया गया है। वो तो कहानी ऐसी हुई कि भैया घर में जो माता पिता बैठे उनको 2 अगरबत्ती तक नहीं लगाई, और मंदिर में जाकर के हम 4 मणिया भी पूज करके आ जाएं तो कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। पहले घर के माता पिता को पूजो, फिर बाहर के मंदिरों को जाकर के पूजो तो पुण्य है, वरना घर में माता पिता भूखे प्यासे बैठे और हम मंदिरों में भी जाकर के पूजा करेंगे तो कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। माता पार्वती से शंकर जी कहने लगे देखो देवी, पति की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ा शास्त्र नाम है। पति के साथ भोजन करना ही सबसे बड़ा सहस्त्र नाम है। और अगर तुमने पति की आज्ञा मानी नहीं और बिना पति की आज्ञा माने और तुम सोचो कि हम सब कुछ कर लें या पालें, तो देवी तुम जितना करोगी वो भी तुम्हें लगने वाला नहीं है। इसलिए देवी हमारी बात मानो, तुम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं भोजन करने बैठूं और कहूं कि आओ देवी भोजन कर लो, तो तुम्हें वहीं पर 3 बार राम राम बोलना है और वहीं पर विष्णु सहस्त्रनाम को विराम करके पहले हमारे साथ भोजन ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि पति की आज्ञा ही ईश्वर की आज्ञा होती है। समझी देवियों? हाँ, नहीं पति देव कह रहे कि आओ देवी भोजन परोसो, देवी कह रही अभी घंटी बज रही टन 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 टन, अभी नहीं तनक देर बाद, है कि नहीं? जजमान ऐसे ही हो गए। तुम सुरक्षित रहियो भैया, वे जजमान बने हो, है कि नहीं? नहीं तुम्हें तो कह रहे हो पर वही बाद में रात्रि में भैया, है कि नहीं? तो अबे भैया कछु ना को, मतलब तुम्हारे कहने का आशा है। हाँ देवी हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हाँ हमने ले लिया पक्ष। इसलिए भैया जीवन में रात्रि में हमें पति की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। पति के पहले अपने माता पिता के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए, और पति को भी ऐसा नहीं होना चाहिए केवल पत्नी आज्ञा माने, पति भी अपनी पत्नी का सम्मान करे तो वो पत्नी भी सम्मान करेगी। अब तुम सोचो कि हम पत्नी को आज्ञा ही देते रहे और तुम पति की एक बात ना मानो, तो तुम्हें भी कोई भी पूजा पाठ कर लेना, तुम्हें भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। अगर देखो देवी धर्म करती है, अगर देवी धर्म करती है तो याद रखना, अगर आप किसी को 50 रुपए दान करता है पुरुष, या 50 रुपए मंदिर में चढ़ाता है, और अगर उसमें उसकी लक्ष्मी की ना रहती है तो वो कितना भी दान कर लेना, आपको उसका 1% भी पुण्य लगने वाला नहीं। इसलिए पति की हाँ जरूरी है। और अपने अपने पतियों से जाके घरे कहने हैं देवी कि अपनो जो उनको जितो चंदा बचो है सो वो जरूर दे देने। हाँ नहीं अपन ज्यादा जरूरी वाली पाप के भागी लगेंगे, है कि नहीं? इसलिए जो जिसका चंदा बकाया है वो दे दो। और देखो कितना अच्छा से पुराण हो रहा है। समझ में आ रही कथा के नहीं आ रही? हाँ नहीं, हम तो तुम जैसी भाषा बोलो वो हमें भी आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं, सब आए हमें। हाँ और क्या, हम हैं तो तुम्हारे आस पास के रहते भले वृंदावन में, तो हमें सब आए भाई। कहो तो गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब आती हमारे लिए। देखने में हम भले मोटे ताजे लग रहे हैं, हाँ और क्या, है ही उम्र में छोटे वोटे, लेकिन
है कुल हम 22 साल के, लेकिन देखो देखने में कैसे लग रहा है। हाँ, अब खूब काजू किशमिश खिला रहे हो तुम लोग, हाँ, और भैंसन को दूध पिला रहे हैं, तो कहाँ से मोटे ना हो गए हम, इसलिए तो इतने मोटे हो गए। हाँ, कितनी आनंद की बात है। तो आज भैया तुम्हारा दूध लेके आए कि नहीं आए, और ये भूल गए, चलो अब कछु बात नहीं, कल ले लियो है, तो बढ़िया बात है, खूब आए। हम तो आप लोगों से आनंद ले रहे हैं, जिसकी जो इच्छा बोले वो दान अवश्य करे, लेकिन जो जिसका बकाया है, देखो माताओं, दान करने से धन बढ़ता है, घटता कभी नहीं है धन। हम अगर ठाकुर जी को अपना सहाय मान लें, देखो हम कर भले से पुराण रहे, लेकिन हमारे सारथी हमारे कन्हैया है, इनको हम अपने मुख से लाल जी कहते हैं, हमारे ठाकुर जी का नाम लाल जी है। और माताओं, एक हम आपको बहुत अच्छी बात बता के जा रहे हैं, अगर बन सके तो कर लेना जरूर। हमारे ठाकुर जी तुम्हें कैसे मिलेंगे? अच्छा, तुम्हें पाना है हमारे लड्डू गोपाल को भी नहीं? कोई देवता कृपा करे या ना करे, हमारे लड्डू गोपाल जी जल्दी मिल जाए। इतने छोटे ही लड्डू गोपाल में तो जहाँ चाहे चले जाओ, ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को सबसे अच्छी चीज लगती है पाँव में पायल। आप सबके घर में लड्डू गोपाल है या नहीं है? किस किस के घर में? अच्छा, हाथ, पूरे पंडाल में, तो ठीक है। तो सब अपने अपने घर के लड्डू गोपाल को पायल जरूर पहना देना, क्योंकि जब वे चलेंगे तो उनकी पायल जब बजेगी तो हमारा घर भी पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, और हृदय भी पवित्र होगा, और ठाकुर जी हमें जल्दी मिल भी जाएंगे। भले तीनों जगह से टेढ़े, देखो हमारे ठाकुर जी कैसे, अब तुम्हें हम सुनाए। एक बार की बात है, एक संत जी थे, उनका नाम था द्वारकेश्वर महाराज, बहुत सुंदर माधवाचार्य जी थे वो। वृंदावन में सबसे बड़ी गद्दी होती है माधवाचार्य की, अब नाम ही माधवाचार्य जी था। तो वे ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। कैसे थे? अनन्य वाले भक्त, खूब ठाकुर जी से प्रेम करते थे। सच्ची घटना सुना रहे। तो ठाकुर जी कहने लगे आज माधवाचार्य जी से, क्यों हमारे लिए आज हमारा मन कह रहा है कि आज हमें कटहल की सब्जी खानी है। कटहल तो जानती हो माता? हाँ, कहने लगे हमें कटहल की सब्जी खानी है। तो माधवाचार्य जी के लगे बताओ कितने कटहल चाहिए कन्हैया, तो मैं यहीं से हम तोड़वा दे रहे वृंदावन से। कहने लगे जी कटहल नहीं खाने। तो कहा कौन सी कटहल? कहा जगन्नाथपुरी चलो, हमें जगन्नाथपुरी के कटहल खाने हैं। अच्छा, आप में से जगन्नाथपुरी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। अरे राम, माताओं, कभी आप जगन्नाथपुरी जाना, हमारे दादा काका लोग जीवन में कहीं जाओ या ना जाओ, जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति रोज 300 मीटर के ऊपर चढ़ता है, मंदिर के सबसे ऊपर, और मंदिर के सबसे ऊपर चढ़ करके झंडे यानी ध्वजा को यहाँ पर पीठ पर बांध करके ले जाएगा, दूसरी ध्वजा निकालेगा, फिर पुनः दूसरी ध्वजा चढ़ाएगा, और फिर वो नीचे उतर करके आएगा। आज भी जगन्नाथपुरी में नियम है, और जगन्नाथपुरी में आज भी दाल भात का भोजन लगता है। भात के बिना ठाकुर जी भोजन पाने वाले वहां पर नहीं है, आज भी नियम है जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी के भैया क्या बताएं, जगत पसारत हाथ, तुम चले जाओ जगन्नाथपुरी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। जो जहाँ वहां पर जो कुछ मांगता ठाकुर जी दे देते। पूरा मंदिर स्वर्ण से बना हुआ है। हमारे भारत के मंदिर में जितने ठाकुर बैठे सब स्वर्ण के मंदिर में बैठे। तो जगन्नाथ स्वामी के यहाँ पर चलना का जगन्नाथपुरी, तो माधवाचार्य जी के लिए चलो ठीक है भैया, वहां पे जो राजा है वो हमारा शिष्य है, वो हमसे दीक्षा लिए हुए है। अब दोनों माधवाचार्य और भगवान दोनों चले आ रहे हैं। अब पहुंचे भैया, तो कह लगे रात हो जान दो, रात को अपन लोग तोड़ेंगे। अब रात का समय आया, कह लगे कन्हैया माधवाचार्य जी से, माधवाचार्य एक काम करो, ये जो कटहल लगा है ना, ये तो मैं तोड़ के लाना है, लेकिन ऐसे नहीं खाना, चोरी का खाना है हमारे लिए। कहने लगे माधवाचार्य जी भैया कन्हैया, हमने कभी चोरी नहीं करी, तुम भक्ति हम कर रहे, तुम हमसे चोरी करवा रहे, देखो महापाप है चोरी करना। कहने लगे क्या हुआ, तुम्हें चोरी करना महापाप लगता है? भक्त की भगवान की बात नहीं मान रही, ये महापाप है।
ठीक है कन्हैया, देखो एक बात बताएं कन्हैया, हमने कभी चोरी तो करी नहीं है, लेकिन अब तुम हमें लगे हो हम चोरी करें दे रहे हैं। अब भैया जिसने चोरी नहीं करी हो उससे कहो कि तुम चोरी करो, तो वो कभी नहीं कर सकता, हम पे खुद नहीं बनती। हमारी मातेश्वरी कहती है अगर तुम्हें कहीं भेद दे तू कुछ काम की नहीं है। अब सोचो कैसे होंगे हम पे खुद नहीं बनता कुछ, क्या लगे तुम पे कछु ना बने। हमारी माता जी कहेगी जी काम करना हम कर ही नहीं पाए कहो, तो का चोरी करना है। हमारी माता जी चोरी वोरी की नहीं कहे, अगर कोई काम भी करे तो वो भी नहीं बनता, हम कहना बस की बात ही नहीं है। तो भैया अब कटहल लगे हुए थे ऊपर, चढ़ जाओ जाके ऊपर वृक्ष के ऊपर। अब वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगे, सुखने लगे जा बताओ कन्हैया, जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगे रात्रि के 12 बज रहे थे, बताओ कन्हैया जा पेड़ पे चढ़नो है कि जा पेड़ पे चढ़नो है। माली कहता हम बता रहे आ रहा है रखो कौन से पेड़ पे चढ़ने। कन्हैया ने अरे तुम पे कुछ नहीं बनता, कन्हैया तुम किसी काम के नहीं हो। अरे कन्हैया हम क्या, हम तो बनती नहीं थी, हमने कह दिया था पहले। चलो ठीक है, तुम्हें कल से हल्ला नहीं करना, चुपचाप चढ़ा जाता, चुपचाप चोरी करी जाती है। हाँ ठीक है चलो। दूसरा दिन आया भैया, रात्रि के पुनः 12 बज गए, वृक्ष पे तो चढ़ गए। कहने लगी कन्हैया जा बताओ जो वालो बड़ो तोड़ने के जो वालो तोड़े खूब जोर से। माली आया, कन्हैया ने तोड़ लगा ली, महाराज माली ने बहुत ही डंडा मारे पीठ पे, और जब उतरन लगे तो पूरी धोती भी फट गई माधवाचार्य की। और महाराज लेकर के आया, और लेकर के आने के बाद बिठाया, और बिठाने के बाद पूछा बता तेरे साथ और दूसरा कौन था? कन्हैया थे। अब कन्हैया काय को दिखे, कन्हैया तो भाग गए। सुबह के 5 बजे माली ने पूरे जंजीरों में बांधा माधवाचार्य जी को लेकर के जा रहे, इतने में राजा मिल गया रास्ते में। अरे छोड़ो तुम क्या कर रहे हो? माली के लगाए लगे काय को छोड़े जी, कटहलों की चोरी करे रो। अरे गुरुजी हैं अपने। माली के लगा ऐसे गुरुजी जो चोरी करे, अच्छों को गुरुजी बनाते तो मान भी लेते, बताओ चोरों को गुरुजी बना लिया है जी। राजा है तुरंत छोड़ा, माधवाचार्य जी को लेकर के आया राजा, बिठाया, चरणों को धोया, चंदन तिलक लगाया। कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ, आपको चोरी करने की जरूरत क्या पड़ गई? कहने लगे क्या बताएं जी। कन्हैया कल कहने लगे कि हमें कटहल की सब्जी खानी, हमें जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथपुरी चल रहा है, तो हम आ गए यहाँ पर। कटहल को तोड़ा हमने चोरी नहीं करी जी, कन्हैया के कहने पे हम चोरी कर रहे। अब माधवाचार्य जी तो बेचारे मुस्कुराते हुए सुना रहे, लेकिन राजा के तो झरझर अश्रु बहने लगे। राजा कहने लगा गुरुदेव आज आप कन्हैया से जाकर के कह देना कि अब मेरे गुरुजी से वो कटहल की चोरी न करवाएं। जितना जगन्नाथपुरी में 1000 एकड़ का बगीचा कटहल का है, आज से मैंने जगन्नाथ स्वामी के नाम पर कर दिया। अब उनको कटहल की चोरी करने की जरूरत नहीं, आज से जितना था सब उनके नाम पर हो गया। जितने कटहल खाएं, जितनी कटहल की सब्जी का भोग लगाएं, खूब पावे। तो हमारे केवी को आशा है जी कन्हैया बड़ी टेढ़ी है, इनकी हम लीला क्या बताएं तुम्हारे, जितनी गा उतनी कम है कि नहीं। तो आज भगवान इस प्रकार से गंगा माँ का अवतरण करेंगे प्रभु, और गंगा माँ का अवतरण करके प्रभु गंगा माँ को लेकर के आएंगे। माता ने पति की आज्ञा का अनुसरण किया, भोजन करने लगी माता। उसी दिन से माता ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, और माता अपने पति को ही सब कुछ मान बैठी। अब एक माता जी का हमसे किंचित मात्र प्रश्न था कि जब हम भगवान का अभिषेक करें तो भगवान के अभिषेक में सर्वप्रथम हमें किन किन चीजों का उपयोग करना चाहिए। जब हम भगवान शंकर जी का अभिषेक करें तो सबसे पहले हमें जल को चढ़ाना चाहिए। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। पाद अर्घ आचमन स्नानियम पुनराचमनियम। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसको आसन देते हैं। जब आप लोग भी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं तो मिट्टी के शिवलिंग को आप लोग बिल्व पत्र पर रखें। आप भगवान को बिल्व पत्र उल्टा चढ़ाते हैं या सीधा? उल्टा। लेकिन जब भगवान को हम बिठाएं तो ऐसे सीधे पत्ते पर हमें भगवान को बिठा लेना। ठीक? अब ध्यान से सुनियो भैया, भगवान को बिठा करके सर्वप्रथम 5 बार भगवान को स्नान कराएं,
उसके बाद भगवान को दुग्ध चढ़ाएं, दुग्ध के बाद एक आचमनी पुनः छोड़े, दुग्ध यानी दूध, फिर दधी यानी दही से स्नान कराएं, फिर आचमनी छोड़ें, फिर भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर भगवान को शहद से स्नान करवाएं और फिर भगवान को शक्कर से स्नान कराएं। अब देखो 5 चीजों से स्नान कराना क्यों आवश्यक है। आप लोगों ने आरती सुनी होगी, एकानन चतुरानन पंचानन, कहते हो कि नहीं कहते हो? ऐसा तो नहीं कहते हो कि एकानन चतुरानन नवानन, क्या कहते हो? पंचानन ही कहते हो। पंचानन यानी 5। दूध से इसलिए स्नान कराया जाता है भगवान को, ताकि हमारे घर में जो सुख नहीं है प्रभु, शांति नहीं है, वो शांति का निवारण हो जाए और दुख सुख के रूप में हमारे घर में उपस्थित हो जाए। इसलिए दुग्ध से स्नान करवाएं, और जब दूध से स्नान कराएं तो बोले नमः शिवाय। जब भगवान को आप दधी से स्नान कराते हैं तो दधी यानी दही से स्नान कराने से हमारा अमंगल हरण होता है और अमंगल मंगल के रूप में प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमें भगवान को दही से स्नान कराना चाहिए। घृत यानी होता है घी, घी यानी हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाए भगवान, हम इसलिए आपको यह घी से स्नान करा रहे। अब शहद खट्टी होती है कि मीठी? हाँ, शहद में क्या लगती है? मधुमक्खियां लगती हैं कि नहीं लगती हैं? मधु उसका रसास्वादन करती हैं। तो महाराज शहद से हम इसलिए स्नान कराते हैं भगवान शंकर का कि हे प्रभु हमारे घर में धन की कमी न रहे। और अंत में किस चीज से स्नान कराते हैं हम? शक्कर यानी शर्करा से। हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ महादेव, आओ आप हमारी लाज रखो, आप हमारी बात को सुने। आप तो देवों के देव महादेव है और हम शर्करा से स्नान इसलिए कराते हैं कि प्रभु आप तो समस्त चीजों का संकट को हरण करने वाले हैं और महाराज सब हमें सुख दें, शांति दें, हमारे रोगों को दूर करें। इसलिए हम भगवान शंकर को शक्कर से स्नान कराते। अब शक्कर से स्नान कराने के बाद फिर जल चढ़ाएं भगवान को। अब भैया जल चढ़ाने के बाद गंधोदक चंदन आप लोग जानते हो, 5 प्रकार का एक चंदन आता है जिसको पंचामृती चंदन कहा जाता है। आप किसी दुकान पे जाइएगा उसको पंचामृत चंदन कहते हैं। अगर वो ना मिले तो एक चंदन लीजिएगा, जो चंदन हम लोग लगाते हैं उस चंदन को घोरिएगा, लाल चंदन नहीं पीला, और चंदन को घोर करके भगवान के लिए स्नान कराइए। क्योंकि जैसे हम स्नान करते तो बताओ कैसी अच्छी जो साबुन हमें बास देती है उसी से करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, और अगर साबुन बदबू दे तो नहीं करते। इसी प्रकार भगवान को इसलिए गंधोदक, ताकि भगवान के शरीर से गंध निकले, शुद्ध वातावरण बने। भगवान को खूब स्नान कराएं, फिर जल चढ़ाएं और फिर भगवान को भैया 5 चीजों को मिला करके चढ़ाएं और अंत में भगवान को वस्त्र पहनाएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं और फिर जैसा जैसा आप लोग करते वैसे वैसे करते जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान को पहले 5 बार स्नान कराना है, इसके बाद दूध दही घी अलग, इन सबसे अलग 5 बार स्नान कराना है। बोले भोलेनाथ महादेव की। महाराज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से, भगवान विष्णु और शंकर की तपस्या के प्रभाव से महाराज ब्रह्मा जी के उद्गार से माता गंगा जी का अवतरण हुआ। बोलिए गंगा महारानी की। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कराने के लिए गंगा जी को निमित्त मात्र बनाया गया। जैसे कोई भी चीज होती है तो हम हर चीज के लिए एक अपना स्वार्थ बनाते हैं। जब हमारा स्वार्थ होगा तभी तो वो कारण निश्चित होगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार का भाव बनाया गया। गंगा में अवतरण हुआ, कहा जब गंगा को विलुप्त किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा महाराज? तो कहा शंकर की जटाओं में से प्रकट हो, इसलिए शंकर की जटाओं में ही इनको रखा जाएगा। और आप कभी गंगा जी जाना तो दुनिया में 3 गंगा मुख्य बतलाई गई। गंगा सबके पापों का नाश तो कर सकती है, लेकिन गंगा तुम्हें कभी मोक्ष नहीं दिला सकती है। गंगा तुम्हें कभी मोक्ष नहीं दे सकती। मैंने ऐसा क्यों कहा कि गंगा कभी मोक्ष नहीं दे सकती? सुनिएगा, दुनिया में 3 लोगों को श्राप लगा है। ब्राह्मण अपने मंत्र के प्रयास से
हम सबके लिए कल्याण तो कर सकता है, यजमान का जीवन तो सार्थक कर सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं दिला सकता ब्राह्मण। दूसरी, गौ माता को हम खूब प्रयास कर लें, लेकिन गौ माता भी मोक्ष नहीं दिला सकती, क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है। गंगा माँ हमारे पाप को तो धो सकती है, लेकिन हमारे लिए मोक्ष नहीं दिला सकती। अब महाराज दो को वरदान भी दिया। अब कैसे सुनिएगा, एक बार की बात है, जब तक पिंड तर्पण नहीं होता है तब तक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, ये जो श्राद्ध होते हैं इनमें पिंड तर्पण किया जाता है कि नहीं किया जाता? हम लोग उसको क्या कहते हैं? पिंडा पारना। तो महाराज माता सीता महारानी का विवाह हुआ और माता सीता के लिए वनवास मिल गया। आज राजा दशरथ जी का अगर पिंड तर्पण नहीं होगा तो अब 11 वर्ष बाद पिंड तर्पण होगा। गया जी के किनारे से राम जी गुजर रहे हैं, कहने लगे लक्ष्मण से, क्यों ना लक्ष्मण आज हम अपने पिता का पिंड तर्पण कर दें। कहा पिंड तर्पण तो करना, लेकिन हो कैसे? करने के लिए भी तो बहुत कुछ चाहिए पड़ता है। कहा हम लोग एकत्र सामान कर ले रहे हैं, तब तक सीता बैठेगी, आएंगे तुरंत पिंड तर्पण कर देंगे। राम जी और लक्ष्मण जी पिंड तर्पण इकट्ठा करने के लिए महाराज सामान एकत्रित करने के लिए वन की तरफ चल पड़े, लेकिन महाराज महारानी वहीं पर विराजमान रहे। संध्या का समय होने वाला है, राजा दशरथ जी अपना हाथ निकाल करके कहते हैं, बिटिया अगर मेरा पिंड तर्पण अब नहीं हुआ तब इन 11 सालों के बाद पिंड तर्पण होगा, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके हमारा पिंड तर्पण करवाना जरूरी है। मैया कहने लगी, हम पिंड तर्पण तो करवा देते, लेकिन तुम्हारा बेटा हम पर विश्वास कैसे करेगा कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारा पिंड तर्पण कर दिया है। कहा बिटिया जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से किसी को तुम गवाह मान लो, साक्षी मान लो और कर दो पिंड तर्पण। कहा मेरा साक्षी कौन बनेगा? तो कहा तुम्हें जिसको मानना हो। तो उन्होंने 5 लोगों को साक्षी माना। सुनिए किस किस को? गंगा मैया को, गौ माता को, ब्राह्मण को, कौआ को और बरगद के यानी बट के वृक्ष। कितने हो गए? 5। माता ने 5 लोगों को मान करके पिंड तर्पण कर दिया। जैसे भगवान लौट करके आए तो कहने लगे, अरे सीते अब तो पिंड तर्पण हो नहीं सकता, मैं विलंब से हो गया, लेट हो गया। तो सीता जी कहती मैंने पिंड तर्पण कर दिया। तो राम जी ने कहा बताओ तुमने किस किस को साक्षी माना यहाँ पर? तो मैं कैसे मानूं कि तुमने पिंड तर्पण कर लिया? कहा एक नहीं, हमने तो 5 लोगों को माना। कहा बताओ किस किस को? तो कहा सबसे पहले गौ माता। तो गौ माता सोचने लगी अगर राम जी पिंड तर्पण करेंगे तो हमारा उद्धार भी हो जाएगा और मुझ में 33 करोड़ देवता हैं। अभी तक तो मैं कामधेनु गाय पूजती थी, अब मैं पता नहीं कौन सी गाय के रूप में पूजने लगूं, क्योंकि तीनों लोगों को त्रिलोकीनाथ राम मेरा पिंड तर्पण करेगा। तो गंगा मैया इस लोभ में, स्वार्थ में गंगा मैया ने झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं इन्होंने पिंड तर्पण नहीं किया। तो गौ माता के लिए श्राप दिया सीता जी ने, तुम्हें तुम्हारा सेठ, तुम्हें तुम्हारा यजमान कितना भी भोजन क्यों ना करा दे तुम, लेकिन अंत में गलियों में पन्नी खाती ही घूमोगी। अच्छा बताओ ऐसी है कि नहीं है? तुम कितना भी चारा रख देना, कितना भी भूसा रख देना, लेकिन गौ माता जब तक कचड़े को नहीं पाती है तब तक उसका पेट तृप्त नहीं होता। दूसरा श्राप ब्राह्मण को भी लगा, लेकिन ब्राह्मण सभी समान नहीं होते भैया, कछु ऐसे भी होते वे तृप्त हो जाते, कछु नहीं भी होते। ब्राह्मण ने भी झूठ बोला तो ब्राह्मण को श्राप दिया, तुम्हें तुम्हारा यजमान कितना भी तृप्त क्यों ना कर दे, लेकिन तुम कभी तृप्त होने वाले नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, हम सब तो खूब तृप्त है भैया, हम और भैया ब्राह्मण सब तृप्त होते, लेकिन ये तो कहने का आशय है। लेकिन कछु ब्राह्मण ऐसे होते कि भी नहीं भी हो, हम उनकी नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग खूब ठाकुर जी दे रहे खूब तृप्त हैं। अब महाराज तीसरा वर्ग श्राप लगा किसको? गंगा मैया को। गंगा मैया ने कह दिया कि देखो राम जी अगर पिंड तर्पण करेंगे तो हमारा खूब नाम बढ़ जाएगा, अभी तो केवल हम शंकर की गंगा कहलाते, फिर राम की गंगा बन जाएंगे। तो श्राप कह दिया, इन्होंने पिंड तर्पण नहीं किया तो उन्होंने श्राप दिया, जाओ गंगा मैया तुम दुनिया के पाप तो धो सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई भी कितना भी क्यों ना साफ कर ले, लेकिन तुम कभी साफ होने वाली नहीं है। तो देखा होगा गंगा जी में गंदगी पड़ी रहती कि नहीं, लेकिन जो चीज श्रापित हो जाती महाराज फिर वो हमें मोक्ष नहीं दे सकती।
यहाँ पर भगवान ने अब कौआ रोने लगा, कहने लगा नहीं नहीं इन्होंने किया है पिंड तर्पण। तो माता ने कहा जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम 16 दिन तक पितरों के रूप में पूजोगे। इसलिए जब कोई भी माता पिता को अपने व्यक्ति पानी देता है तो कौओं के रूप में ही माता पिता को पूजता है कि नहीं पूजता है। अब महाराज बट वृक्ष बरगद के वृक्ष ने भी कह दिया हाँ इन्होंने पिंड तर्पण किया है। तो बरगद के वृक्ष को भी इन्होंने वरदान दिया कि चिंता न करना, जो भी स्त्री तुम्हारे साथ परिक्रमा करेगी बट अमावस्या के दिन उसका सुहाग अटल अमर अजर बने रहेगा। इसलिए महाराज बट अमावस्या के दिन अगर कोई स्त्री जाए भगवान बट यानी बरगद के वृक्ष की 7 परिक्रमा करे, भगवान बरगद के वृक्ष को मीठे का भोग लगाए तो उसका सुहाग अटल अमर और अजर हो जाता है। इस प्रकार से महाराज हमारे कहने का आशा है भगवान अद्भुत लीला रचाते हैं और ठाकुर जी तो हैं लीला रचाने वाले, हम सब तो निमित्त मात्र हैं करने वाले। तो ऐसे कई महाराज कारण बताए गए। अब भगवान विष्णु विराजमान हैं और यहाँ पर भगवान कहते अभी तो आपने एक गंगा को प्रकट किया, मुझे तो कई गंगाओं को प्रकट करना है। मानसी गंगा